हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम पाठ 8 अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय के बारे में देखेंगे, जिसमें ऑलरेडी हमने अर्थव्यवस्था के बारे में देखा कि भारत और ब्राज़ील की किस तरह की अर्थव्यवस्था है, और इसके अलावा व्यवसाय कृषि के बारे में हमने देखा कि ब्राज़ील में किस प्रकार की कृषि की जाती है। तो अब हम ब्राज़ील में दूसरा व्यवसाय देखेंगे, खनन व्यवसाय, कि किस तरह से यहाँ पर खनन व्यवसाय किया जाता है। तो ब्राज़ील का पूर्वी भाग लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल, तांबा, बॉक्साइट आदि खनिजों से संपन्न है। वहाँ पे परिपूर्ण मात्रा में लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल, तांबा, बॉक्साइट ये सब अधिक मात्रा में पाया जाता है। किंतु दुर्गमता, घने वन, घने जंगल, निष्क्रिय खनिज संसाधनों का अज्ञान, अर्थात कई सारे लोगों को इन खनिज पदार्थों के बारे में ज्ञान नहीं है, तो इत्यादि प्रतिकूल कारकों की वजह से देश के आंतरिक भागों में खनन व्यवसाय का विकास मर्यादित है या अधिक मात्रा में नहीं हुआ है। तो यहाँ पर भौगोलिक कारण के लिए हमारा क्वेश्चन बनता है कि ब्राज़ील के आंतरिक भागों में खनन का विकास नहीं हुआ है। तो खनन का विकास क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि यहाँ पे दुर्गमता है, घने वन है, जंगल है, निष्क्रिय खनिज संसाधनों की अज्ञानता है, जिसके कारण यहाँ के आंतरिक भागों में खनन व्यवसाय का विकास नहीं हुआ है। खनिजों की उपलब्धता एवं देश में बढ़ती मांग के कारण उच्च भूमि के प्रदेश में खनन व्यवसाय का विकास हुआ है। अब यहाँ पे जैसे आपने आकृति 8.3 ये आपकी आकृति है, इस आकृति के आधार पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्राज़ील में मैग्नीज का उत्पादन किस क्षेत्र में अधिक है। तो यहाँ पे ये आकृति है और खनन कार्य के लिए आपको ये सूची दी गई है। अब मैग्नीज ये बॉक्स वाला आपको मैग्नीज दिख रहा है। अब मैग्नीज का उत्पादन कहाँ पर अधिक है? अगर आप मैग्नीज देखोगे तो ये रहा आपका मैग्नीज का भाग, यहाँ पर है मैग्नीज। अब ये उत्तरी भाग है और ये पूर्वी भाग है। तो इस तरह से उत्तर में आप लिख सकते हो कि पूर्वोत्तरी भाग में, ब्राज़ील के पूर्वोत्तरी अर्थात पूर्व और उत्तरी भाग में मैग्नीज का उत्पादन अधिक होता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि अमेजन नदी की घाटी का प्रदेश या अमेजन नदी की घाटी में किस प्रकार का खनिज पदार्थ पाया जाता है। अब ये आपका हो गया अमेजन नदी की घाटी। अब अमेजन नदी की घाटी में अगर आप देखते हो तो ये जो क्रॉस वाले हैं, ये क्रॉस वाले जो दिख रहे हैं, ये आपको सूची में बताते हैं बॉक्साइट के बारे में। इसके बारे में बताते हैं बॉक्साइट के बारे में। तो यहाँ पर अर्थात ब्राज़ील के अमेजन नदी की घाटी में बॉक्साइट खनिज का उत्पादन अधिक होता है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि लौह खनिज का उत्पादन ब्राज़ील के किस भाग में अधिक होता है। अब लौह खनिज, ये जो त्रिभुजाकार भाग है, ये आपको लौह खनिज के बारे में बता रहा है। अब हमको कैसे पता चला कि ये लौह खनिज के बारे में है? क्योंकि यहाँ पर हम उसके लिए सूची देखेंगे कि ये त्रिभुजाकार भाग जो है वो लौह खनिज बता रहा है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि लौह खनिज का उत्पादन सबसे अधिक भाग में कहाँ दिखाई दे रहा है। ये मध्य भाग है, ये ब्राज़ील का मध्य भाग है। तो हम लिख देंगे कि ब्राज़ील के मध्य भाग में सबसे अधिक लौह खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि ब्राज़ील के दक्षिणी भाग में, अब ये हमारा ब्राज़ील का दक्षिणी भाग है, ब्राज़ील के दक्षिणी भाग में किस खनिज पदार्थ का उत्पादन होता है। अभी ब्राज़ील का ये दक्षिणी भाग है, यहाँ पर ये जो है खनिज पदार्थ बता रहे हैं।
अब ये सूची किसकी है? अगर आप देखोगे तो कोयले की है। ये सूची किसकी है? कोयले की है। तो अर्थात ब्राज़ील के दक्षिणी भाग में कोयले का उत्पादन अधिक होता है। तो इस तरह से यहाँ पर खनन से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब अगला हम देखेंगे ब्राज़ील का उत्पादन, मत्स्य उत्पादन। अब यहाँ पे मत्स्य उत्पादन अर्थात मछली का उत्पादन। अभी 8.3 में आपको मत्स्य उत्पादन के बारे में भी बताया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्राज़ील के दक्षिण पूर्वी तट के निकट मत्स्योत्पादन का केंद्रीकरण हो गया। इसके 2 कारण लिखिए। अब ये ब्राज़ील का दक्षिणी भाग है, ये ब्राज़ील का दक्षिणी पूर्वी भाग है। तो ब्राज़ील के दक्षिणी पूर्वी भाग में आप देख रहे हो कि मछली का उत्पादन अधिक हो रहा है। इसके 2 कारण कौन से हैं? तो इसके 2 कारण कौन से हैं? पहला कारण है दक्षिण पूर्वी तट के निकट ब्राज़ील प्रवाह अर्थात उष्ण प्रवाह तथा फॉकलैंड मतलब शीत प्रवाह का संगम है। अर्थात यहाँ पे उष्ण और शीत प्रवाह का संगम है, जिसके कारण यहाँ पर जो है मछलियाँ पकड़ने का व्यवसाय होता है। दूसरा कारण है दक्षिण पूर्वी तट के निकट विस्तृत महाद्वीप है, जिसके कारण यहाँ पर मछली पकड़ने का व्यवसाय होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि ब्राज़ील में बड़ी नदियाँ हैं, लेकिन आंतरिक भागों में मत्स्य उत्पादन का विकास नहीं हुआ है। अभी ब्राज़ील में कई सारी बड़ी नदियाँ हैं, लेकिन मत्स्य व्यवसाय क्यों नहीं हुआ है? तो ब्राज़ील में बड़ी नदियाँ हैं, परंतु इन नदियों के पानी की गति, अब ये जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, जैसे कई सारी नदियाँ, निग्रो नदी है, पुरुष नदी है, जिंगो नदी है, साओ फ्रांसिस्को नदी है, तो इस तरह से अमेजन नदी है, बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। किंतु बड़ी बड़ी नदियों में मत्स्य व्यवसाय जो है वह विकसित नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ की नदियों की पानी की गति जो है वह अधिक है। इसलिए ब्राज़ील में बड़ी नदियाँ होने पर भी आंतरिक भागों में, ये जो आंतरिक भाग है, ये ब्राज़ील का जो आंतरिक भाग है, यहाँ पर मत्स्य उत्पादन का विकास नहीं हुआ है। अब हम देखते हैं कि ब्राज़ील में किस प्रकार से मत्स्य व्यवसाय किया जाता है। ब्राज़ील में करीब 7,400 अर्थात 7400 किलोमीटर लंबा तट प्राप्त है। शीत एवं उष्ण प्रवाहों का संगम, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि दक्षिण पूर्वी जगहों पर शीत और उष्ण प्रवाहों का संगम होता है और विस्तृत महाद्वीप है, जिसके कारण दक्षिणी अटलांटिक तट पर मछली पकड़ने का क्षेत्र विकसित हुआ है। मछली पकड़ना, अब आपको पता ही है कि मछली पकड़ना जो है ये परंपरागत व्यवसाय है। जो समुद्र के किनारे रहते हैं उनका प्रमुख व्यवसाय जो है वह मछली पकड़ना ही है, जो कि प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। तो मछली पकड़ना परंपरागत रूप से किया जा रहा है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत अर्थात अकेले या सामूहिक रूप से पारंपरिक तंत्र एवं उपकरणों का, कई सारे नए नए उपकरणों का जो है आविष्कार हुआ है, तो उपकरणों का प्रयोग करके ये व्यवसाय किया जाता है। इसके अलावा जैसे स्वॉर्डफिश, झींगा, केकड़ा, सार्डाइन इत्यादि जलचरों को पकड़ा जाता है। अब इस तरह से आपको पूछा जा सकता है, नाम लिखो। तो ब्राज़ील में किस प्रकार की मछलियाँ पकड़ी जाती है? तो ब्राज़ील में स्वॉर्डफिश, झींगा, केकड़ा, सार्डाइन इत्यादि जलचर पकड़े जाते हैं। ब्राज़ील में प्राकृतिक संरचना के आधार पे घने वन एवं नदियों में पानी की रफ्तार के कारण
मीठे जल की मछली पकड़ने का व्यवसाय विकसित नहीं हुआ है। अब इसके दो कारण हैं कि यहाँ पे घना वन है और दूसरा कारण है कि पानी की जो गति है, नदियों की गति है, वह तेज रफ्तार की है, जिसके कारण यहाँ पर मीठे जल की मछली जो है वह नहीं पाई जाती, नहीं पकड़ी जाती। अब हम भारत के, अभी तक हमने देखा ब्राज़ील के बारे में, अब हम जो है देखेंगे कि भारत में किस तरह से व्यवसाय किया जाता है, चाहे वह कृषि व्यवसाय हो गया या खनन व्यवसाय या मत्स्य व्यवसाय। तो तीनों व्यवसाय के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कृषि व्यवसाय। तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में ब्राज़ील की तुलना में भारत में कृषि का योगदान अधिक है। अभी जब हम मैप रीडिंग कर रहे थे, ग्राफ रीडिंग, तो उस टाइम आपको बताया गया था कि ब्राज़ील में तृतीयक व्यवसाय का योगदान अधिक है और भारत में प्राथमिक व्यवसाय का योगदान अधिक है। साथ ही कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत भी ब्राज़ील की अपेक्षा भारत में अधिक है। प्राचीन काल से ही भारत में कृषि कार्य किया जा रहा है, इसीलिए भारत को कृषकों का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का प्रमुख व्यवसाय जो है वह कृषि है। भारत का करीब 60%, बहुत लंबा भूभाग है, भारत का लगभग 60% भूभाग जो है वह कृषि के अंतर्गत आता है। विस्तृत मैदानी प्रदेश, उपजाऊ मृदा और अनुकूल जलवायु के कारण जो है यहाँ पर विविधता देखने के लिए मिलती है और इसी के कारण लोग जो है वह कृषि करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कृषि के लिए योग्य भूमि है, मृदा, मिट्टी जो है वह भी उपजाऊ है और अनुकूल जलवायु है। इसलिए यहाँ पर कृषि भारत में प्रमुख रूप से किया जाता है। भारत में मुख्य रूप से निर्वाह कृषि प्रचलित है, मतलब लोग जो हैं वह कृषि पर आधारित हैं। भारत में चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मकई, ये सब खाद्य पदार्थ अर्थात खाने वाली फसलें उगाई जाती हैं और इसके अतिरिक्त चाय, गन्ना, कहवा, कपास, रबर, पटसन इत्यादि नगदी फसलें, नगदी अर्थात जिन्हें बेचकर पैसा मिलता है, तो इस प्रकार की नगदी फसलें उगाई जाती हैं। इसके अलावा भारत में विभिन्न प्रकार के फल, मसाले एवं सब्जियों का भी उत्पादन किया जाता है। अगला है मत्स्योत्पादन, अर्थात मत्स्य का उत्पादन किस तरह से किया जाता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था में मत्स्य उत्पादन जो है यह भी प्रमुख और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समुद्री एवं मीठे जल की मछली के उत्पाद में भारत जो है यह एक अग्रसर, आगे रहने वाला देश है। आहार का एक महत्वपूर्ण घटक, रोजगार निर्माण, पोषण का स्तर बढ़ाने और विदेशी मुद्रा प्राप्त करने हेतु मत्स्य व्यवसाय का उपयोग किया जाता है। केरल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा और कर्नाटक के तटीय भागों में रहने वाले अनेक लोगों के आहार में मछली जो है यह एक महत्वपूर्ण घटक है। भारत में करीब 7,500, ब्राज़ील में आप देखोगे तो 7,400 है, किंतु ब्राज़ील में 7,400 है और भारत में 7,500 किलोमीटर सागरीय तट प्राप्त है।
किनारे के पास मछली पकड़ने का कार्य, जो कोकड़ी तटीय भाग है, चाहे वह पश्चिमी तटीय भाग हो गया या पूर्वी तटीय भाग हो गया, यहाँ पर मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। और मत्स्य उत्पादन में कुल वार्षिक उत्पादन में से समुद्री मछली का योगदान लगभग 40% है। अभी किस तरह की मछलियाँ पकड़ी जाती हैं? वशी, बांगड़ा, बम्बली, सुरमई, पापलेट, झींगे इत्यादि जलचर अरब सागर में मिलते हैं। अब नाम लिखो में पूछा जाता है कि अरब सागर में पकड़े जाने वाली मछलियाँ, तो आपको ये नाम लिखना है, वशी, बांगड़ा, बम्बली, सुरमई, पापलेट, झींगे। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में, अब बंगाल की खाड़ी में केकड़े, हिल्सा, रावस इत्यादि जलचर पकड़े जाते हैं। और मीठे पानी में नदियाँ, नहरों, जलाशयों आदि में से मत्स्य उत्पादन किया जाता है। मीठे पानी की मछलियों के नाम कौन से हैं? कतला, रोहू, चोपड़ा, ये सब भारत के मीठे जल के पानी में पाई जाने वाली मछलियाँ हैं। देश के कुल वार्षिक उत्पादन में करीब 60% योगदान जो है वह मीठे पानी की मछलियों का है। तो इस तरह से भारत में मत्स्य व्यवसाय किया जाता है।